हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस स्पेशल क्लास में, जो कि आज की क्लास डेडिकेटेड है एसएससी जीडी के फोर्थ शिफ्ट के पेपर पर। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ अभी तक हमने जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आप भले ही उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हों, और लेकिन उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखने के बाद भी आपके दिमाग में एक सिंगल भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार का आपका सजेशन है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेशन का स्वागत रहेगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है 20 फरवरी 2024 को जो फोर्थ शिफ्ट में एसएससी जीडी का जो पेपर आया था उस पर बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन खुद से बनाना है, ट्राई करना है, और फिर यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि प्रोसेस हम कैसे करें। आपका प्रोसेस क्या वैसा ही है जैसा हम कर रहे हैं? मतलब कुल मिला के आपको मेरे प्रोसेस की कॉपी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आप लेंदी प्रोसेस कर रहे हैं और मेरा कहीं पे आपको लग जा रहा है कि ये शॉर्ट प्रोसेस है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने वे में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, बाय इंटरचेंजिंग विच टू साइंस एंड टू नंबर्स नॉट डिजिट्स द इक्वेशन विल बी करेक्ट। इट मीन्स कि यहाँ पर कौन से दो साइन एंड दो नंबर्स को चेंज किया जाए जिससे कि ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। सबसे पहले हमें ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। प्लस एंड माइनस कहने का यहाँ पे मतलब इसका क्या है कि जहाँ पे प्लस है वहां पे क्या कर दो, माइनस कर दो। एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां पर प्लस है वहां पे क्या कर दो, माइनस कर दो, एंड जहां माइनस है वहां क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पे प्लस था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। एंड जहाँ पे माइनस है वहां हमने क्या किया, प्लस कर दिया। इतना करने के बाद में 6 और 3 को भी आपस में चेंज करना है। यानी यहाँ पे 6 है बेटा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 को कर देंगे, और यहाँ 3 है तो यहाँ पे 6 को कर देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे एक लाइन समझ में नहीं आई होगी। दो चिन्हों की तो समझ में आ गई बात कि टू साइंस को हमको चेंज करना है। ठीक है, टू साइन को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, बट यहाँ पे जो लिखा है टू नंबर्स नॉट डिजिट्स, टू नंबर, चूंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं को चेंज करना है, अंकों को नहीं चेंज करना है। जैसे कि मान लो कहीं पे डबल डिजिट में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब उसके नहीं कि आप वहां पर आप अंकों को चेंज कर दे रहे हैं। जैसे कि मान लो 26 माइनस मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ 33 है, 32 ले लेती हूँ। ठीक है, 32 है, तो ऐसा नहीं यहाँ पे आप 6 कर दो यहाँ, और यहाँ 3 की जगह आप क्या कर दो, सॉरी यहाँ 6 की जगह 3 कर दो और 3 की जगह 6 कर दो। ऐसा नहीं करना होगा। फिर वहां पे अगर पूरा पूरा नंबर होगा तो वहां पे पूरा पूरा नंबर चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सिंगल डिजिट में चल रहा है तो कोई दिक्कत उसकी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन से देखते हैं ट्राई करके, क्या सेटिस्फाई होता है क्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 1। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो गया ये 12, इसका माइनस का 12 हो गया, 8 प्लस 6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2। तो क्या राइट हैंड साइड पे 2 आपका आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते सेकंड नंबर पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपके सामने एक पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न में आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इनमें से, ये दिए गए ऑप्शंस में से, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा फिगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बॉक्स था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था। देन इसके बाद में क्या आया, एक लाइन सिंगल लाइन आई, फिर सेकेंड फिगर में एक और सिंगल लाइन जुड़ गई, फिर थर्ड फिगर में एक और सिंगल लाइन जुड़ गई। इट मीन्स एक एक सिंगल लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जुड़ती जा रही है। अब हमको नहीं पता कि अगली सिंगल लाइन कहाँ पे आएगी, लेकिन ये पता है कि आएगी तो कौन सी लाइन आएगी, सिंगल लाइन आएगी। चाहे वो हो सकता है यहाँ से वो ऐसे जुड़ के आ जाए, या वो यहाँ से ऐसे जुड़ के आ जाए, कैसे भी करके आएगी, लेकिन आएगी वो सिंगल लाइन ही। ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस में हम पहले चेक करते हैं
कि कौन से ऑप्शन में सिंगल लाइन आ रही है। तो देखो यहाँ पर तो एक सिंगल लाइन स्टार्ट हो रही है, ये वाली, ठीक है, आप इसको देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर रही हूँ ताकि वो मार्क हटे ना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सिंगल लाइन आ रही, बट यहाँ पे तो कहीं सिंगल लाइन आ नहीं रही है, यहाँ पे भी कहीं सिंगल लाइन नहीं आ रही, यहाँ पे भी कहीं सिंगल लाइन नहीं आ रही, यानी यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्योंकि पीछे की जो हमने यहाँ पे पैटर्न देखे थे उसमें एक एक लाइन ही इंक्रीज हो रही थी, इसलिए आगे के भी जो पैटर्न होंगे उसमें भी एक एक लाइन ही इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। यानी कि एक पेपर है, इसको आपको क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया, और फोल्ड करने के बाद में इसको कट कर दिया गया। कट करने के बाद में जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो कट है ये आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसको पेपर को फोल्ड कैसे किया गया। ये पूरा पेपर था, इस पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, एंड फिर इसको यहाँ पे कट कर दिया। आपने पहले क्या होता था कि जब ये जो अलमारी पे आप लोग जो नीचे पेपर वगैरह डालते हो, अब तो प्लास्टिक की पन्नी आने लगी हैं, अदरवाइज पहले क्या होता था कि आप लोग जो पन्नी डालते थे, कागज डालते थे, उसमें आप डिज़ाइन काटते थे, तो वो डिज़ाइन ऐसे ही काटी जाती थी, उसको मोड़ के और उसमें डिज़ाइन बना के डाली जाती थी, शायद याद हो अगर आपको, ठीक है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो जब बेटा इसको हम खोलेंगे तो जैसे हमने इसको फोल्ड किया है सेम वैसे ही खोलेंगे। तो सबसे पहले ये कहाँ खुलेगा, इधर खुलेगा। तो जब इधर खुलेगा तो ये जो कट है, एक तो कट इधर आ जाएगा। अब उसके बाद जब आप ऐसे खोलोगे तो सेम ऐसा ही कट एक यहाँ पे होगा और एक ऐसा ही कट यहाँ पे होगा, ठीक। तो ये सेम कट आपको कहाँ पे मिल रहा है, इस तरीके का। तो इस तरीके का सेम कट मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है आरपीडी का जो संबंध यहाँ पे WUI से है वही संबंध आपको सेम बताना है। तो ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप एक बार बनाइए, खुद से ट्राई करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये आपका R लिखा है, P लिखा है, D लिखा है, यानी आप इसको ऐसे समझ लो कि RPD को क्या लिखा जाता है कोडिंग लैंग्वेज में, WUI लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शन से जाके कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे समझा रही हूँ तो कैसे आपको करना है ये समझ लो। देखो R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, W की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23। कितने का बेटा डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। यानी अब यहाँ पे जरा देख लो कि किस में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो B होता है 2 एंड O होता है 15। क्या यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं, कट कर दो। L कितना होता है 12, C कितना होता है 3। पहली तो बात यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, तो सेकेंड वाला कट हो जाएगा। X आपका कितना होता है 24, C होता है 3। अब तो मैम ये भी कट हो जाएगा, नहीं, अभी रुको चेक करते हैं। यहाँ पे X कितना होता है 24, U कितना होता है 21, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी कट हो जाएगा। अब यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन को हमने क्यों छोड़ा, देखो मैं यहाँ पे देखो लिख रही हूँ X Y Z A B C एंड सो ऑन, यही तो हमारा क्रम होता है, पूरी जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। तो आप क्या कहते हो, X हमारा कितना है 24, Y 25 और Z 26, ये प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद आप A को क्या लिखते हो 1, B को 2, C को 3 एंड इसी तरीके से आप आगे लिखते हो। तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि X की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 24, Y की प्लेस वैल्यू 25, Z की प्लेस वैल्यू 26, A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2। आप कभी ये नहीं कहते हो A की प्लेस वैल्यू 27, कभी नहीं कहते हो, क्योंकि होती ही नहीं है, ठीक है। B की प्लेस वैल्यू हमेशा 2 कहते हो, कभी 28 नहीं कहोगे, ठीक है। C की प्लेस वैल्यू हमेशा आप 3 बोलते हो, कभी आप इसको 29 नहीं बोलोगे एंड सो ऑन। लेकिन जब कभी ऐसा आ जाए आपके सामने क्वेश्चन कि लास्ट के लेटर का कंपैरिजन स्टार्टिंग के लेटर से हो रहा हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप फॉर कैलकुलेशन पर्पस आप इन नंबर्स को यूज कर सकते हो एज अ प्लेस वैल्यू, ठीक है, एज अ प्लेस वैल्यू। लेकिन ये होती नहीं है, तो अगर आप इनको कभी ये मान मत लेना कि 27 भी प्लेस वैल्यू होती है। कैलकुलेशन पर्पस से आप इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर सकते हो।
तो अब यहाँ पे देखो हम c को क्या लिख सकते हैं, c की प्लेस वैल्यू को हम थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर सकते हैं 29। इसको अगर हम c की प्लेस वैल्यू को अगर हम 29 एज्यूम कर ले तो 24 से 29 कितना डिफरेंस हुआ, 5 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे कितने का आ रहा था डिफरेंस, 5 का आ रहा था। तो हमने सब में चेक किया, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि सीरीज में अगला टर्म क्या आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे ये तो पता है 6 आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे देखो ट्रायंगल यानी कि तीन साइड 3 कॉर्नर तो 3 लिखा है। यहाँ पे 4 साइड 4 कॉर्नर तो 4 लिखा है। यहाँ पे 5 साइड एंड 5 कॉर्नर से तो 5 लिखा है। अगला यहाँ पे जो भी आएगा वो तो 6 के साथ आएगा, ये तो कंफर्म है। अब 6 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी है, 6 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में भी है। तो क्या हम सेकेंड वाले को 9th वाले को चेक करेंगे, क्या नहीं चेक करेंगे, मतलब 7th एंड 9th वाले को तो कट कर देंगे। अब 6 का मतलब हो गया कि 6 साइड हो एंड 6 कॉर्नर्स हो। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या, यहाँ तो 7 साइड्स आ रही हैं, यानी ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। बचेगा क्या 6, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। एक बार इसको काउंट करके चाहे देख लो, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है 6। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3rd करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कह रहा है आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल कम एट 3rd पोजीशन। यानी कि अगर इन वर्ड्स को, आपके सामने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 तक का, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं अगर इनको हम डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाएं, यानी कि जैसे डिक्शनरी में हमारी जो वर्ड्स हैं वो अरेंज रहते हैं, तो इनमें से थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा आपको ये बताना है। अब देखो 3rd प्लेस पे पूछा गया है, तो चाहे तो आप स्टार्टिंग से चलो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चलो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो, बीच का वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर सिमिलरिटी देखें तो यहाँ पे हमें सिमिलरिटी मिल रही है क्या, SMA, यहाँ पे भी SMA, यहाँ पे भी SMA एंड यहाँ पे भी SMA, तीनों सेम है। अब यहाँ से तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ L है 12, R होता है 18, C होता है 3, S होता है 19, T होता है 20। अब इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा, तो स्मैक वाला आएगा, यानी ये वाला सबसे पहले आएगा। ठीक, ओके। 3rd के बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, राइट। कौन सा आ जाएगा, 12 वाला आ जाएगा। ये आ गया हमारा कौन सा, सेकेंड नंबर पे। 12 के बाद 12 से बड़ा क्या, 18 वाला, यानी कि यहाँ पे सेकेंड ये वाला जो है ये कौन से नंबर पे आ जाएगा बेटा, 3rd नंबर पे। यानी स्मार्ट जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, स्मार्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैच्योर इज कोडेड एज 82, हायर इज कोडेड एज 59, व्हाट इज द कोड फॉर एशियन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि मैच्योर को यहाँ पर कोड किया जाता है 82 से, हायर को कोड किया जाता है 59 से। तो आपको बताना है एशियन का कोड क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो बात आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू का तो कुछ खेल नहीं चल रहा है। तो एक बार प्लेस वैल्यू से चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहला काम आप आंख बंद करके एक बार प्लेस वैल्यू चेक कर लो सबकी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ रास्ता मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सारी प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैच्योर। M होता है कितना, 13, A1, T20, U21, R18, E कितना होता है 5। इन सारी प्लेस वैल्यू को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम सारी प्लेस वैल्यू को प्लस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 4, 5 5 5 10, 10 + 8 18। ओके, और 1 2 3 4 5 6 7 78 आ गया।
लेकिन यहाँ पे है कितना 82। अब 82 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा। एक सेकेंड मैं एक बार चेक कर लूँ कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। 4 5 5 5 10 ओके सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमने ऐड किया 4। अब ये 4 यहाँ पे 2 रीजन की वजह से आ सकता है। 4 यहाँ पे हो सकता है कि कुछ, अगर आप यहाँ पे देखो तो वॉवेल यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 वॉवेल है, एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 4 है ये अपने मन से जोड़ा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 आ रहा होता है ना तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, एक बार हमें डाउट होता है यहाँ पर कि 3 या तो वॉवेल की वजह से आ रहा है, या 3 फिर कॉन्सोनेंट की वजह से आ रहा है, या फिर 3 अपने मन से आ रहा है, ठीक है। तो वो हमें सेकंड में चेक हो जाएगा। चलिए 4 अगर आ रहा है, अब एक बार सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, हायर को, HIGHER। H होता है 8, I9, G7, H8, E5, R18। ये सबको क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। चलो भाई प्लस कर देते हैं सबको, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ऐड कर लेते हैं तो 17। ओके ठीक है, दोबारा ऐड करके देख लेती हूँ। 45, ओके ठीक है। 5 आ गया, 4 4 1 5 55 आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, 4 ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 59। अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ पे 82 लिखना भूल गई, यहाँ पे 82 था, यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ गया 59, ठीक है। यानी ये जो 4 है ये कहीं से नहीं आ रहा है, ये अपने मन से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। जब अपने मन से जोड़ा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ACN में आप जोड़ दो, ASIAN 1 19 9 1 14 सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके 18 और 4 22 23 24 2 3 4 44 में आपने 4 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा बेटा 48। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 48, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पर सीधे प्लेस वैल्यू निकाल दो। प्लेस वैल्यू निकालने से काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपको एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और जो हमने आपको लास्ट टाइम पे जो थर्ड पेपर कराया था उसमें भी सेटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, और इसमें भी सेटिंग अरेंजमेंट का अभी हमको 1 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाएंगे और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 5 फ्रेंड्स यहाँ पे, पूजा, भावना, चारू, गीता, हेमा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। चारू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। ओके ठीक है। चलिए तो 5 लोग हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन का यूज करूंगी, आप चाहें तो सर्कल का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं प्लस साइन करूंगी। ये हो गए 4 लोग। अब 5वां आप यहाँ जोड़ दो, यहाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, कहीं पे भी कर दो, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे P B C G H इनको लेकर चल रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। फिलहाल मेरे से तो रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है ये वही था। एक सेकेंड, आप लोग जब तक बनाइए, मैं 1 सेकेंड का बस पॉज ले रही हूँ, 1 मिनट का। ये आपकी 4th 6th का ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हुआ हो, बट मेरी ओर से रिपीट नहीं हुआ है, पेपर में ही रिपीट में हो सकता आया हो। अब आप ये मिला लीजिएगा।
चलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब रिपीट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, या हो सकता है नेम्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। चारू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। चारू और भावना इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि चारू एंड भावना इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, ना तो भावना जो है लेफ्ट राइट में आएगी ना तो लेफ्ट में आएगी। ठीक है, भावना इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। हेमा के लेफ्ट में भावना सेकेंड है, तो भावना अगर हेमा के लेफ्ट में सेकेंड है तो भावना कहीं पे भी बैठा दो। सॉरी, पहले आपको हेमा बैठाना है। मुझे डाउट 100% क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट है। चलो फिर भी मैं करा देती हूँ। ठीक है, मैं इसको करा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे किसको बैठा लेंगे? हेमा को। हेमा के लेफ्ट में भावना कहाँ है? सेकेंड है, तो लेफ्ट में लेफ्ट की बात हो रही है। सबके सब देखो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो इसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे, तो पहला प्लेस ये हो गया, दूसरा प्लेस ये हो गया, तो भावना कहाँ बैठेगी? यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गीता इज द नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। गीता जो नेबर है वो किसकी नेबर है? भावना की नेबर है और हेमा की नेबर है। कोई ज़रूरी है कि भावना और हेमा ऐसे ही बैठे गीता के साथ? कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है गीता यहाँ बैठी हो, हेमा इधर की तरफ हो, भावना इधर हो, कहीं पे भी हो सकती है। तो बेटा भावना यहाँ पे बैठा दिया आपने, गीता अगर आप यहाँ बैठाते हो तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या कहते हैं, हेमा बैठी हुई है, तो आपने गीता को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, लेकिन उसमें कह क्या रहा है कि जो चारू है, चारू के बगल में भावना नहीं आएगी, यानी भावना के आसपास, यानी या बाकी तो सारी प्लेस फिल है, इस वाली प्लेस पे चारू नहीं आएगी। तो बेटा अगर इस वाली प्लेस पे चारू नहीं आएगी तो चारू कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। अब बच कौन रहा है? पूजा, तो पूजा को आपने यहाँ बैठा दिया। आपसे पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भावना। भावना की इमीडिएट राइट में कौन बैठा? तो भावना की इमीडिएट राइट में, तो राइट के लिए आप किधर जाओगे बेटा? इधर की तरफ जाओगे। तो इमीडिएट राइट में कौन बैठी है? गीता बैठी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में आपसे कह रहा है के बी जेड का जो संबंध एच वाई डब्ल्यू से है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। के बी जेड का जो संबंध एच वाई डब्ल्यू से है, वही संबंध वी आई एफ का किससे होगा? चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, या तो एक काम करती हूँ, मैं पहले डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर लिख के समझा देती हूँ। ठीक है, देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है कि कितना होता है 11, एच कितना होता है 8, डिफरेंस यहाँ पे कितना आया? 3 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब यहाँ पे वी कितना है? 22। अच्छा ये देखो डिक्रीज हो रहा है, अगर आप इधर से इधर जाओगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो 22 में से आप 3 घटा दो सीधे, तो 22 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? 19। 19 किसका होता है? एस का होता है, यानी एस वाला पहला लेटर होगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 कट हो गया। क्लियर हो गया? अब बी यहाँ पे कितना होता है? 2। वाई कितना है? 25। ठीक है, तो बी हो गया 2, वाई कितना हो गया? 25। ठीक, अब इसको आप कैसे करोगे? आप ये देखो कि अगर आप बी से उल्टा जा रहे हो, बी से उल्टा जा रहे हो, तो आप यहाँ पे कितने का डिफरेंस ले रहे हो? या तो अगर आपको उसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे समझा देती हूँ। देखो कि बी जेड है, एच वाई डब्ल्यू है, ये के वाला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये 11 है, ये 8 है, तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया? माइनस का 3 हो रहा है। अब बी यहाँ पे तो आप क्या बोलते हैं? 2 है, वाई कितना यहाँ पे? 25 है। अब लेकिन आप इसको अगर आप पीछे नहीं कर पा रहे हो, या तो आप काउंट करके कर लो, किसके पहले एक आएगा ए और फिर कौन आएगा? जेड, यानी 2 लेटर को छोड़ के फिर आपको लेना है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि यहाँ पे बी को आप एज्यूम क्या कर लो? 28, इसको आप सीधे 28 एज्यूम कर लो। अभी हमने आपको लास्ट में समझाया था ना, है ना? ए बी सी और यहाँ पे वाई जेड, तो ये हो गया आपका 25, 26 और इसको मैंने क्या बोला था? 27, 28 यही बोला था। तो वाई बी जो यहाँ पे कितना हो गया? 28। 28 में से 25 कितना कम हो गया? माइनस का 3। ठीक है, 3 कम हो रहा है। आप ऐसे कर लो, या बीच में 2 लेटर्स का गैप ले सकते हो। आई यहाँ पे कितना है? 9। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 6। 6 किसका होता है? एफ का होता है, यानी यहाँ पे एफ वाला आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप इसका करना चाहते हो सीधे कर लो, हालांकि करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। ये हो गया 26 और ये कितना हो गया? 23। अगेन माइनस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे कितना एफ है?
एफ कितना होता है 6, 6 में से 3 गया, कितना बचा 3 बचा, सी ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि छिपी हुई आकृति निकालना है। सेम ये जो आपको फिगर दे रहा है, सेम यही आकृति इनमें से कौन से फिगर में है अगर यहाँ पर हम इस फिगर को रोटेट ना करें तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट वाले फिगर में आपको दिख रही है क्या? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक लाइन जा रही है, फिर यहाँ पे सीधे तो नहीं जा रही है, टेढ़े जा रही है। अगर हम इधर देखते हैं तो ये सीधे तो जा रही है, लेकिन ये फिर इसके साथ नहीं जा रही, यानी ऑप्शन नंबर 1 में तो इसका आंसर मुझे नहीं दिखा। ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई ऐसी लाइन है क्या? अगर मान लो हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ऐसे गई, ठीक है, फिर ये ऐसे गई, ओके, फिर ये थोड़ा सा डाउन की तरफ गई, ठीक, फिर ये ऐसे गई, ये ऐसे यहाँ पे बेंड हुई, एंड ये फिर ऐसे आ गई। यस, आई गॉट इट। तो ये जो फिगर मुझे मिला, इसमें मिला ऑप्शन नंबर 2 में मिला, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में आपको बताना है नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। कितना हो गया 13, 19, 17 एंड 23। ठीक है, सीधे प्लेस वैल्यू से करेंगे क्वेश्चन। कितना का प्लस हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 6 माइनस का 2, प्लस का 6 माइनस का 2, तो 23 में से 2 गया तो कितना बचा? 21 बचा। 21 किसकी प्लेस वाली होती है? यू की। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड हो सकता है, फोर्थ नहीं होगा। जितना प्लेस वैल्यू से बना के करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। 17, 15, 21, 19। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 + 6 -2। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे? +6 होना चाहिए। तो जैसे ही आप +6 करोगे तो 19 + 6 कितना हो गया बेटा? 25। 25 किसकी वैल्यू होती है? y की। तो u एंड y आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सिलोगिज्म बनाइए वीडियो को पॉज करके, हम भी यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, सम नमकीन आर पिज्ज़ा। अब कुछ लोगों को तो यहाँ पे भूख लगाएगी पिज्ज़ा सुन के। सम नमकीन क्या है? पिज्ज़ा है। ठीक है, नो पिज्ज़ा इज बिस्किट। कोई भी पिज्ज़ा जो है वो बिस्किट नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो बिस्किट इज नमकीन। कोई भी बिस्किट नमकीन नहीं है। हमको क्वेश्चन में कोई भी पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है ये बताया, ये हमें बताया गया कि कोई भी पिज्ज़ा जो है वो बिस्किट नहीं है, लेकिन कोई भी नमकीन बिस्किट नहीं है। ये कब आपको बताया जाता है, ये इसको आप ट्रू कब करते? जब यहाँ पे कुछ रिलेशन इस तरीके का होता है तब आप इसको ट्रू करते हैं। कोई भी नमकीन बिस्किट नहीं है। क्या नमकीन और बिस्किट के बीच में कट का निशान बना है इस तरीके का? नहीं बना है। तो जब नहीं बना है तो आप क्या कहोगे भाई? आई कैन नॉट से, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब साइन ही नहीं बना है। तो जब बेटा साइन बना ही नहीं है तो आप ना तो ये कह सकते हो कि इन लोग के बीच में रिलेशन है, और ना तो ये कह सकते हो कि इन लोग के बीच में रिलेशन नहीं है। दोनों बातें ध्यान रखना। जब तक साइन नहीं मौजूद होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि इन लोग के बीच में रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, नो बिस्किट इज पिज्ज़ा। कोई भी बिस्किट पिज्ज़ा नहीं है। तो बेटा जब कोई भी पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है तो कोई बिस्किट भी पिज्ज़ा बिल्कुल नहीं होगा। तो सेकेंड वाला तो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। थर्ड वन में कह रहा है सम पिज्ज़ा आर नॉट बिस्किट। कुछ पिज्ज़ा ऐसे हैं जो बिस्किट नहीं है। ठीक है, कुछ पिज्ज़ा ऐसे हैं जो बिस्किट नहीं है। बेटा सारे के सारे पिज्ज़ा जब बिस्किट नहीं है तो कुछ पिज्ज़ा तो वैसे भी बिस्किट नहीं होंगे। या आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझो, सारे पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है, आपको ये स्टेटमेंट में दिया है। ठीक, सारे पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है, यानी कि आपके पास, आपसे कहा जा रहा है कि मैं आपसे पूछी कि बेटा आपके पास 100 रुपये है क्या? तो आपने कहा नहीं मैम, मेरे पास 100 रुपये नहीं है। ठीक, तो मैंने मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपये है, तो आपने कहा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा कि कुछ पिज्ज़ा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है। अब मैंने जब कहा कि 100 रुपये, आपने कहा 100 रुपये नहीं है मेरे पास मैम, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा तुम हमें 50 रुपये ही दे दो। तो जब आप कह रहे हो कि जब मैम मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, 100 रुपये नहीं है, मैं चाहे 50 मांगूँ चाहे 55 मांगूँ, कितने भी मांगूँ, जब आपके पास 1 रुपया नहीं है तो आप दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। तो जब कोई भी पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है
तो इसका कोई भी पार्ट उठा के देख लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी पार्ट उठा के देख लो, वो भी तो बिस्किट नहीं होगा ना। कोई भी पिज्ज़ा जब बिस्किट नहीं है तो सम पिज्ज़ा भी बिस्किट नहीं होंगे। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिहाव इज कोडेड एज दिस कोड। तो आपको बताना है क्लिनिक का कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा और आप भी बनाइएगा। ठीक है, BEHAL बिहाफ को क्या लिखा जाता है यहाँ पर, DCJYND। ठीक है, 2 5 8 1 12 6 4 3 10 25 14 4। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे +2, यहाँ पे क्या हो रहा है -2, यहाँ पे क्या हो रहा है +2। अब यहाँ पे -2 आपको तब समझ में आएगा जब a को आप यहाँ पे 27 लोगे। ठीक है, जब आप a को यहाँ पे 27 लोगे तब ही आपको -2 दिखेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है +2 एंड यहाँ पे क्या हो रहा है -2। +2 की सीरीज चल रही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है +2 से। तो c के बाद c कितना होता है 3, +2 क्या 5 हो गया, e का सब में e आ रहा है। अब अगला लेटर आपको नहीं देखना, सब में जे ही आ रहा है, अगला लेटर नहीं चेक करना है। थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाले में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। आई से चेक करेंगे, 9 2 कितना होता है 11 होता है, ये तो जानते ही हो। और 11 किसका होता है k का होता है, तो k आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे l आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन खत्म। यहाँ पे k आ रहा है, सही हो सकता है, यहाँ पे k आ रहा है, सही हो सकता है। इसके बाद देखो l आ रहा है, l आ रहा है, l आ रहा है, नहीं चेक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में डायरेक्टली फिर से आगे वाला चेक करेंगे। आई कितना होता है 9 9 2 11, यानी फिर से k आना चाहिए, आ रहा है, फिर से k आना चाहिए, आ रहा है। फोर्थ वाला में k नहीं आ रहा है, इसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमने +2 किया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे -2। c कितना होता है 3, -2 किया तो कितना हो जाएगा 1 का मतलब क्या हो गया a आना चाहिए, यहाँ पे a आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है b आ रहा है। थर्ड वाला भी गया, ऑप्शन नंबर a यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पर निकालना है कि अगला टर्म क्या होगा। तो आप अगर इस सीरीज को देखें तो सीरीज बढ़ी, मतलब इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, है ना। तो जब भी इस तरीके की सीरीज आपको दिखे कि एक बार इंक्रीज हो रही, फिर डिक्रीज हो रही, फिर एक बार इंक्रीज हो रही, फिर डिक्रीज हो रही, इस तरीके से सीरीज चले, इट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे अल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट है। अल्टरनेट सीरीज का मतलब हो गया कि 2 सीरीज एक साथ चल रही हैं। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं कौन कौन सी अल्टरनेट है। तो 86 से 82 कितना का डिफरेंस हो गया बेटा -4। 82 से 78 कितने का डिफरेंस हो गया बेटा -4। तो अगला जो आएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही हमको देगा -4। तो 78 में से 4 गए तो कितना बचेगा बेटा 74, कुछ था ही नहीं। दूसरी सीरीज कौन सी चल रही है, 107 से 111 और 111 से 15। ठीक है, यहाँ पे भी क्या चल रहा है +4 चल रहा है, हालांकि इसको निकालने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है इसमें कि अगर हमें राइट हैंड साइड पे यही वैल्यू चाहिए तो कौन से 2 नंबर्स को हमें बदलना होगा, आपस में इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 5 और 3, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, 5 की जगह 3 कर देना, 3 की जगह 5 कर देना। तो ये तो चीज़ पूरी 0 हो गई। ठीक, 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, यहाँ पे कितना है 2, यानी ये तो गया, पहला वाला ऑप्शन गया। अब सेकेंड वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है आपसे 5 और 2 को चेंज कर दो। ठीक है, यानी कि 5 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 5 कर दो। ठीक है, कर दिया। अगेन ये चीज़ हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि जब तक हम इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, यानी ये भी ऑप्शन अपना गलत हो गया। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगले में थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में आपसे बोल रहा है 1 और 3 को चेंज कर दो। ठीक है, चलो भाई चेंज करते हैं 1 और 3 को। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें 3 कर दें एंड यहाँ पे क्या कर दें 1 कर दें, तो 1 0 0 हो जाएगा। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 2, नहीं बनेगा, यानी 3 वाला भी गलत। अब लास्ट में आप चाहे चेक करो चाहे ना करो, सीधे आंसर मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक है,
मैं यहाँ पे सीधे आंसर करूंगी और आगे बढ़ूंगी। मैं क्यों चेक करूंगी भाई, टाइम थोड़ा वेस्ट करना है, ठीक है। एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। आपको यहाँ पे बताना है इस रिलेशन में बी टी से किस प्रकार से संबंधित है। हाउ इज बी रिलेटेड टू टी इन द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है। चलो यहाँ पे कोडेड वर्ड्स के मतलब दिए हुए कि क्रॉस का मतलब है वाइफ, प्लस का मतलब है हस्बैंड, डिवाइड का मतलब है डॉटर एंड माइनस का मतलब है ब्रदर। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, s माइनस टी। माइनस का मतलब क्या है, सबसे पहले माइनस का मतलब देखते हैं। तो q माइनस आर का मतलब है q इज ब्रदर ऑफ r, कि q जो है वो r का भाई है। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा कि s भाई है किसका, t का, ठीक है। तो बेटा अगर s भाई है t का तो s लिख लिया, ये क्या है, भाई है, किसका भाई है, तो t का भाई है। तो जब भी बेटा मेल, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर हम किसी भी मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम स्क्वायर बॉक्स से दिखाएंगे, और अगर हम किसी भी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे किसी भी मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको दिखाएंगे स्क्वायर बॉक्स से, और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे दिखाएंगे, सर्कल से, ठीक है। चलो तो ऐसा टी का तो काम हो गया। p डिवाइड बाई u, तो डिवीजन का मतलब क्या है, q इज डॉटर ऑफ r, q पुत्री है r की, तो t भी पुत्री हो जाएगी u की, तो t पुत्री हो जाएगी किसकी, u की। तो बेटा u से हम इसको ऊपर से कनेक्ट कर देंगे। u प्लस v, प्लस का मतलब यहाँ पे है q इज हस्बैंड ऑफ r, तो u हस्बैंड होगा v का। तो अगर u हस्बैंड हो गया, किसका हस्बैंड, v का, तो v क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, और पत्नी हो जाएगी तो हम इसको डबल लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी टी से कैसे रिलेट है। तो बेटा रिलेटेड टू के बाद जो नाम आए वहां पे क्या करो, आपको क्या करना है, वहां पर आंख बनानी है अपनी। तो आपको क्या करना है, टी पे आपने अपनी आइस बना ली। अब आपको घूरना है, किसको घूरना है, जिसका नाम रिलेटेड टू के पहले उसको घूरना है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से किसको घूरा, बी को घूरा। तो आप क्या बोलोगे, बी को क्या बोलोगे कि ये मेरी कौन है, तो आप क्या कहोगे, ये मेरी कौन है, मदर है, मम्मी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे मदर भी रिलेशन हो सकता है या फिर डॉटर का भी रिलेशन हो सकता है। बहुत से लोग यहाँ पे यही गलती कर देते हैं, ठीक है। चलो हिंदी में भी अगर आप कर रहे हो सेम ऐसे ही है, जिसका नाम बाद में आ रहा हो, यानी टी का नाम बाद में आ रहा है तो टी पे आप अपनी आइस बनाओ। किसको देखना है, जिसका नाम पहले आ रहा है उसको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपसे बोल क्या रहा है कि भाई यहाँ पर बताना है ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे सारे नंबर किसी ना किसी के मल्टीपल लग रहे हैं, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देख के कुछ 3 टाइम्स पता चल रहा है, ठीक है। 25 से 75 हो गया, और यहाँ पे 20 से 60 हो रहा है। देखो 25 से 75 दिख रहा है, 20 से 60 दिख रहा है, यानी कि इस नंबर में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ चल रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, 3 7 21, 2 22, हाँ मल्टीप्लाई 3 चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई 3 करोगे, तो 3 5 15, यानी यूनिट प्लेस पे देखो 3 5 15 हुआ, 15 हो गया, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 5, सब में क्या आ रहा है 0, कट करो, ऑप्शन नंबर 3 आंसर मारो, ठीक। ऐसे करना है एग्जाम में। 18 पे बढ़ते हैं। 18 में है यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस की वैल्यू बतानी है, पी क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा बेटा, आर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आर लिख लेना है। तो आर का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है, ओके। आर के बाद एस, एस के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, टी के बाद यू बी आना चाहिए। तो आर के बाद टी आ गया, यहाँ पे आर के बाद टी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। 19 में कह रहा है कि ये जो आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर में एक पोर्शन आपको खाली दिख रहा है। इस खाली वाले पोर्शन में कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा फिगर आएगा, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो जैसा ये फिगर बना है सेम आपको वैसे ही बनाना है। तो देखो अगर आप इस फिगर को कंप्लीट करोगे तो सबसे पहले तो इस तरीके का एक सर्कल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा यहाँ पे जो सर्कल आएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इन सर्कल, इस वाले सर्कल के बीच में और इस वाले सर्कल के बीच में स्पेस है ना,
तो यानी इस सर्कल के बीच में और इस सर्कल के बीच में स्पेस होगा। तो देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ देखो ये मैच हो रहा है, यानी ये तो नहीं होगा। एंड यहाँ पे भी डिस्टेंस है। ओके, उसके बाद ये वाला सर्कल सेम आएगा, तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, सेम आ रहा है, सब में आ रहा है। अब बात करते हैं इस वाले जो ट्रायंगल बना हुआ है। देखो ये ट्रायंगल अगर बने हुए हैं जो, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं, है ना, एक दूसरे की क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। तो ये भी जो ट्रायंगल होंगे एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज बनेंगे। ये कुछ ट्रायंगल ऐसा होगा, मेरा तो टेढ़ा हो गया, आप समझ लाना, आप समझ लेना, ठीक है। ये तो मैंने जो बनाया यहाँ पे तो ट्रायंगल टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा बना देती हूँ। ये जो ट्रायंगल बनेगा मिरर इमेज का, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक, सेम ऐसे बनेगा। तो देखो ऐसा किस में बना है, ए में तो बन नहीं रहा, फर्स्ट में तो बन नहीं रहा, सेकंड में बन रहा है, एंड फोर्थ में भी नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 20th की तरफ। 20 वाला क्वेश्चन यहाँ पे सभी लोग वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लास्ट की जो शिफ्ट में भी 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे और इस शिफ्ट में भी 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। तो सिटिंग अरेंजमेंट मत छोड़ के आना, क्वेश्चन 2-2 आ रहा है इससे, ठीक है। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 8 एथलीट्स हैं यहाँ पर, और ये जो 8 एथलीट हैं ये कैसे बैठे हुए हैं भाई, इनके बैठने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल अजीब है। क्या कैसे बैठे हैं कि एक सर्कुलर टेबल के तो चारों ओर बैठे हैं, लेकिन सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं। अब सेंटर से अपोजिट देख रहे हैं भाई, एक तो सेंटर से अपोजिट देख रहे हैं। अब तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा बेटा, सिर्फ बायां दायां चेंज होगा। सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छे लेवल का है, ठीक है, कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो कुछ आप इसमें नया सीखोगे। ये कौन सा कलर ले लिया मैंने, ओके वेट अ मिनट। चलो देखो 8 लोग हैं, तो हम यहाँ पे ये 4 2 6 एंड ये 2 8 हो गए, 8 लोग हो गए। अच्छा यहाँ पे अगर मैं SAMCRTKA, अच्छा ए से अभिषेक और ए से अंकित, इन दोनों का मुझे नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल से काम चलेगा नहीं, बाकी सबका मैं इनिशियल लिखूंगी, ठीक है। ये एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे, लेकिन सेंटर की तरफ नहीं देख रहे। सेंटर क्या होता है बेटा, ये वाला पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, आउटर देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, यानी ये ऐसे बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लो ये इस वाले पोर्शन को मैं बना दे रही हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन को। तो अगर ये बाहर देख रहे हैं तो बाहर देखने का मतलब ये होगा, ये वाला इनका लेफ्ट हो गया एंड ये वाला राइट हो गया, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या देखना है, लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, ठीक है। कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, देखो अच्छा यहाँ पे मैंने इसका तो दिखा दिया, चलो मैं इसका एक बार दिखा देती हूँ, इस वाले का। जैसे कि मान लो अगर ये पर्सन बाहर देख रहा है तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इसमें एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो सबके सब सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, उल्टा चलना है। उल्टा इन द सेंस कि जिधर आप लेफ्ट ले जाते हो, जिधर आपका लेफ्ट है उधर आप किधर ले जाओ, राइट ले जाओ। जिधर आपका राइट है उधर क्या करो, लेफ्ट की तरफ ले जाओ। चलो मैं बताती हूँ कैसे। देखो कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, राहुल के लेफ्ट में कोयल है, ठीक है। तो राहुल तो ये रहा, अगर ये सेंटर फेसिंग का होता तो हम लेफ्ट इधर जाते, राहुल के लेफ्ट में इधर की तरफ जाते, क्योंकि राहुल का तो लेफ्ट इधर होता, लेकिन ये क्या है, सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, तो हम लेफ्ट के लिए किधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। बस इतना ही चीज ध्यान रखनी है। थर्ड है यानी कि 2 प्लेस छोड़ के बीच में आपने किसको बना दिया, कोयल बना दिया, और ये राहुल के लेफ्ट में कोयल हो गई, ठीक है। तो अब आप इसको कहीं पे भी फिगर में रख सकते हो। राहुल मैंने ये रख दिया, 2 प्लेस छोड़ के हमने यहाँ पे कोयल रख दी, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बनाया था, आप चाहें तो डायरेक्टली फिगर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है तनु इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू, ओके। तनु जो है वो चीनू के राइट में, तो चीनू के राइट में थर्ड है यानी फर्स्ट सेकेंड, और तनु इधर आ गई ऐसे, ठीक है। अभी आपको तनु नहीं पता, चीनू नहीं पता, छोड़ दो। आगे क्या कह रहा है, मोहित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सुनील, सुनील के राइट में
मोहित सेकंड है, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन है? मोहित। सुनील के राइट में, तो इधर की तरफ हमने एरो करके बना दिया। अभिषेक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू। चीनू के लेफ्ट में अभिषेक, अब चीनू का लेफ्ट इधर जाएगा, ठीक है। अभिषेक क्या है? सेकंड है, यानी कि अभिषेक को हमने ए बी लिख दिया, ठीक है। समझ में आ जाएगा। अभिषेक था और अंकित था, ठीक है। अब ए बी से समझ जाना अभिषेक है, ओके। चलो यहाँ पे अभी राहुल और के फॉर कोयल से भी कोई भी नहीं मिला है। तनु इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सुनील। सुनील के लेफ्ट में तनु सेकंड है, यानी बेटा तनु यहाँ आ जाएगी, लेफ्ट में सुनील, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक। कुछ देखो चीजें यहाँ पे मैच करती हुई दिख रही हैं आपको। क्या मिल रहा है? तनु, तनु मिल रही। तो ये वाली चीज को हम यहीं पे मिला दें अगर, तो यहाँ पे हम इसको सुनील कर दें, एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे हम इसको मोहित कर दें, और ये इधर आ जाएगा बेटा, और ये इधर आ जाएगा, और ये पूरा देखो मैच हो गया, ठीक है। अब ये पूरा मैच हो गया, तो मैं इस नीचे वाले को थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ। अब बस इसको उठा के इस फिगर में रख दो, ठीक है। अभी देखो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको फिगर में रखना चाहते हो, यहाँ पे कितने लोग? 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे हैं। अब यहाँ पे 10 नहीं होंगे, ये फिगर आपस में एक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कहाँ से करोगे? एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे कौन बैठा था आर से? राहुल और कोयल। राहुल और कोयल का मैं यहाँ पे लिख के इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। मैं भी बताऊंगी मैंने इरेज क्यों किया है, मैं भी बताती हूँ। क्योंकि मुझे राहुल और कोयल से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो मैं कनेक्ट कर पाऊँ, इसलिए मैंने अभी इसको इरेज कर दिया। अब इसको मैं उठा के कहीं से भी रख दूँ, कहीं से भी रख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया? सुनील को बैठा दिया। सुनील के बाद एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे कौन बैठा है? टी बैठा है, ठीक है। और इधर सुनील के बाद एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे कौन बैठा है? एम बैठा है, ठीक है। अब देखो 2 प्लेस छोड़ के कौन बैठा है? सी बैठा है। यानी अगर आप देखोगे तो टी के लेफ्ट में जा रहा है, टी के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ के सी बैठा है। तो टी के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ के आप किधर जाओगे? इधर जाओगे। टी के लेफ्ट, सॉरी, टी के लेफ्ट में जा रहा है ना, टी के लेफ्ट में, तो टी के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ के, 2 प्लेस छोड़ के आपने यहाँ पे क्या किया? सी को बैठा दिया। अब सी के लेफ्ट में एक प्लेस छोड़ के कौन बैठा है? अभिषेक बैठा है, सी के लेफ्ट में। तो सी के लेफ्ट में एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे कौन बैठ गया? अभिषेक बैठ गया, बैठ गया, ठीक। ये हमने पूरा बैठा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है? आर के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ के कौन बैठा है? कोयल बैठी है। आर अगर आप यहाँ बैठाते हो, ठीक है, मान लो आपने आर यहाँ ले लिया, तो आर के लेफ्ट में, ठीक है, तो अगर आर के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ के कोयल बैठा सकते हो, बैठा सकते हो, यानी इस प्लेस पे आर आ सकता है और इस प्लेस पे उस अकॉर्डिंग कोयल आ सकती है। चेक करते हैं, अगर आप आर को यहाँ बैठाते हो तो क्या 2 प्लेस छोड़ के कोयल बैठा पाओगे? नहीं बैठा पाओगे, और कोई प्लेस ही नहीं खाली है, तो आपको आर यहीं बैठाना पड़ेगा। 2 प्लेस छोड़ के कोयल आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब यहाँ पे बच कौन रहा है? अंकित बच रहा है, तो हमने यहाँ पे अंकित लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कोयल। कोयल के लेफ्ट में सेकंड कौन है? कोयल के लेफ्ट में, तो कोयल के लेफ्ट में सेकंड कौन है? फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड कौन है बेटा? मोहित। मोहित नाम था ना, हाँ, तो सेकंड कौन है? मोहित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार खुद से बनाइएगा, एक बार नहीं बने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बनाइएगा, फिर भी ना बने तो आप कमेंट करना, मैं जो आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से कर दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। तो ये था आज का जो 4th शिफ्ट का जो पेपर आया था उसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।